दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुदर्शन में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि मैथ्स को कैसे रिवीजन करें। यानी कि जैसे देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि मैथ्स आखिर वो रिवीजन अच्छे से सही तरीके से नहीं कर पाता है। जानते को मैथ्स में तेज है, यानी कि उससे हर क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन प्रॉपर सही तरीके से वो क्वेश्चन को नहीं अटैम्प्ट कर पाते पेपर में। और ये भी चीज़ देखते हैं कि वो अच्छे से, जैसे देखिए, पेपर अटैम्प्ट तभी होता है अच्छे से जब आपका प्रॉपर रिवीजन होगा, यानी प्रॉपर आप उस चीज़ को बनाए होंगे, सॉल्व किए होंगे, 2-3 बार ज़्यादा सॉल्व किएंगे। तो इसी टॉपिक पर बात किया आज करेंगे कि मैथ्स को कैसे रिवीजन करें। तो दोस्तों, आई होप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप यदि नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। तो जैसे देखिए, मैं एज ए स्टूडेंट, मुझे पता होता है कि कहाँ पर मैथ्स को, यानी कि मेरा ऑनर्स भी मैथ ही है, तो मुझे पता होता है कि मैथ्स में क्या प्रॉब्लम होती है और किस तरह से मैथ्स को रिवीजन करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कि मैथ्स को कैसे रिवीजन करें। तो सबसे पहले देखिए, मैथ्स को रिवीजन करने के लिए सबसे पहले चैप्टर्स का आपको नाम याद रखना है। क्या करना है, नाम तो याद नहीं रखेंगे, लेकिन नाम क्या है, 1-2-3 बार, यानी कि कभी इतना दिन से आप लोग पढ़ रहे होंगे तो नाम ऑब्वियसली याद होगा कि क्लास 10th में कौन कौन सा चैप्टर है, क्लास 11-12 में कौन कौन सा चैप्टर है, चाहे कोई भी एग्जाम हो तो सारे चैप्टर्स के नाम याद हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे देखिए, नाम याद होने पर ना थोड़ा सा एक दिमाग में इमेज आता है कि सपोज़ कीजिए आप क्या एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहे, अरे ये एरिया, तो एरिया से याद आएगा, अरे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे चलते ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन है, यानी ट्रिगोनोमेट्री नाम जैसे ही सुने, अरे ट्रिगोनोमेट्री यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यही सब का बात करेंगे। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में तुरंत इमेज बन जाता है कि आखिर हमको वही फार्मूला क्या करना है, पढ़ना है। तो इससे क्या होता है, आपको नाम याद रहने से, यानी कि समझ लेंगे कि वहाँ पर आपका 5 से 10% वहाँ पर आपका इमेज बन गया कि आखिर मेरा ये क्वेश्चन है और इस चैप्टर का इस पॉइंट से इस एक्सरसाइज ये टॉपिक बन जाता है। तो आखिर में नाम याद रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद करते हैं सभी चैप्टर का नोट्स। यहाँ पर क्या करना है, प्रॉपर नोट्स बना के रखना है। जैसे देखिए, मान लेते नोट्स नहीं भी बनाते, कोई क्या करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते, खाली रिवीजन करने जाते हैं, ठीक है, उनके लिए भी आइडिया है कि आप सही है, आपका आइडिया भी, यानी कि यहाँ पर कि आपको इसी तरह से अच्छा लगता है तो उस तरह से भी बना सकते। ये नहीं कहूँगा कि नोट्स ने नहीं बनाए तो नहीं कुछ होगा, नोट्स नहीं बनाए तो फिर भी अच्छा होगा, लेकिन हाँ, मैं प्रॉपर बोलूँगा कि अभी भी आपके पास क्या है कि चैप्टर वाइज थोड़ा सा भी आपको जो मेन टॉपिक लगे उसको नोट्स बना लेना चाहिए, ताकि वो एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले अच्छे से रिवीजन हो जाए कोई भी एग्ज़ाम के बारे में। जैसे 10th, खास करके 10th और 12 बोर्ड के बच्चे। उसके बाद सभी चैप्टर का नोट्स होना चाहिए। और ये नोट्स क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैं बोलूँगा कि क्यों नोट्स होना चाहिए। उसके बाद फार्मूला कॉपी या बुक साथ में रखना और याद करना। इसका मतलब जैसे देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गणित, इससे तुरंत इमेज आ जाने की इसका एक फार्मूला भी, यानी कि उससे क्या होता है, बनाने का एक तरीका, वो रास्ता होता है। जिससे हम गेट, कोई भी दरवाज़ा खोलते तो क्या होता है, चाबी होना चाहिए उस ताला का, तो उस तरह से फार्मूला जो होता है गणित का समझ लेंगे कि चाबी होता है। इस चीज़ से क्या होता है कि इसका आप या तो बुक मार्केट से भी मिल जाएगा या इसका कॉपी आप लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए, कॉपी किस तरह से बनाएंगे, यानी कि जो भी चैप्टर, जैसे सपोज़ कीजिए आप ट्रिगोनोमेट्री से चैप्टर नोट्स बनाए हैं, तो उससे जो जैसे उसका सारा एंगल्स का, साइन 30 का वैल्यू कितना है, साइन 40 का वैल्यू कितना है, 45 का वैल्यू कितना होता है, इस तरह के, फिर साइन इसको थीटा प्लस कॉस इसका थीटा कितना इक्वल टू 1 होता है। ये सारा चीज़ को एक अलग कॉपी में, एक छोटा सा पतला सा कॉपी लेंगे और उसमें हम लोग लेके रखेंगे चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा ना, जब भी सॉल्व कीजिएगा तो तुरंत आपको फार्मूला वो कॉपी से याद नहीं भी आएगा तो तुरंत याद कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई फार्मूला, जैसे देखिए, फार्मूला मेन मायने रखता है। फार्मूला गलत, यानी कि साइन 45 का वैल्यू आप यदि 60 का वैल्यू पुट कर दिए तो ऑब्वियसली वहाँ क्वेश्चन गलत होगा ही होगा। इसलिए हमेशा क्या करना है, फार्मूला को याद होना चाहिए अच्छे से, ताकि प्रॉपर आपको एग्ज़ाम में सही लिख पाए। उसके बाद होता है अपने से पहले एक्सरसाइज बुक सॉल्व करना। हाँ, अब जैसे देखिए, बेस्ट तरीका क्या होता है, वो आपके पास नोट्स भी हो गया, फार्मूला बुक कॉपी भी हो गया, चैप्टर्स के सारे नाम भी याद हो गए। उसके बाद क्या करना है, कोई भी चैप्टर उठाइए, जैसे मान लेते ट्रिगोनोमेट्री का ये उठाए चैप्टर, या फिर इक्वेशन का चैप्टर उठाए, उसमें से देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका सिंगल और उसका नंबर्स ऑफ पॉलीनोमियल यानी पूर्णांक कितना होता है, ये हर चीज़ का देखेंगे। पहले से एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पता है एक चीज़ खासियत क्या होता है मैथ में, कि क्वेश्चन को क्या होता है, क्वेश्चन में ही यानी कि 90% तो नहीं बोलेंगे, कम से कम 60%
60 यानी 45 to 60% लेते हैं। इससे क्या इतना तक क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन को यदि हम लोग अच्छे से पढ़ लिए ना तो क्या होता है आखिर में 60% वहीं सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो है वो आपका थोड़ा एफर्ट का ज़रूरत पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन में ही 45 से 60% वहाँ सॉल्व हो जाता है। इसलिए अपने से पहले एक्सरसाइज बुक को बनाने का कोशिश। अब देखिए बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम है कि अपने से कैसे बनाएंगे। उसके लिए भी नहीं यानी कि नहीं हो तो यानी कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो नोट्स कॉपी देखना है। उसके बाद क्या करना है, कॉपी को देखना है यानी कि नोट्स कॉपी। सपोज कीजिए ट्रिग्नोमेट्री से बना रहे, क्वेश्चन में फंस गए तो तुरंत नोट्स कॉपी निकालेंगे। अब यहाँ होता है नोट्स कॉपी का फ़ायदा कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा उससे नहीं बन रहा है तो उसको बार बार कॉपी देखेंगे नोट्स कॉपी, और उसके बाद बनाएंगे। और फिर यदि फिर भी ना हो तो टीचर से पूछेंगे, यानी कि फिर भी ना हो तो या तो अपनी जो कोचिंग सेंटर या कहीं पर भी टीचर से, आपके अगल बगल से दीदी या कुछ भी हो, कहीं से भी पूछ सकते हैं, या गूगल से भी हेल्प लेके वहाँ पर पूछ सकते हैं। और यूट्यूब भी है, ये है, यूट्यूब से भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मैथ से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs और चैप्टर वाइज क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को मेरे चैनल के थ्रू से मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बहुत ही काम आएगा इस बार में, क्योंकि अब मैं वीडियो कोशिश करूँगा कि अपलोड करूँगा। उसके बाद मोर टाइम्स रिवीजन ये होता है, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ में कहावत नहीं है कि जितना टाइम से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ज़्यादा मेरे लिए प्रॉफिट यानी कि लाभदायक होता है। तो ये होता है सबसे बेस्ट तरीका। तो दोस्तों यानी कि मैथ्स एक क्या होता है, बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट है। बस इसके साथ आप एक खेलना सीख गया ना तो समझ लीजिए कि आपको क्या ये बहुत अच्छा इंटरेस्ट लगेगा। इतना इंटरेस्ट कि आप मतलब खाना पीना भी छोड़ सकते हैं इसके लिए। तो मैथ्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। आप यदि उस वे में उतना इंटरेस्टिंग उतना अच्छा से तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिए तो, और जिसको नहीं भी लगता ना वो भी यदि इन तरीके से देखेंगे तो मैथ्स को किस तरह से रिवीजन करें तो उनको भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप यदि मेरे यूट्यूब वीडियो कैसे लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि इस तरह का और भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बेहतर से बेहतर जाए। तो दोस्तों यहाँ तक पढ़ने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।